दोस्तों, मैं फिर से याद दिला दूं, पास्टर डैनियल राज यानी कि मैं मसीह मंथन बैठक के दोनों प्लेटफॉर्म से या आने वाले दिनों में कहीं से भी मैं वचन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो इसमें लिखा है मैं वही कहूंगा, चाहे देश, कंट्री, सोसाइटी, मसीह समाज इसका विरोध करे या ना करे। सही प्रचार होता रहेगा, खराई की बातें आती रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मार सकते हो, फेसबुक यूट्यूब बैन करा सकते हो, हम फिर शुरू हो जाएंगे। हमको जेल डाल सकते हो, हम वहां शुरू हो जाएंगे। जहां तहां जैसे तैसे मसीह का काम नहीं रुकेगा, ये आपके नॉलेज में डाल दूं, ठीक है। साथ ही साथ हम एक ऐसी झुंड तैयार कर रहे हैं जो बिल्कुल यीशु के नक्शे कदम पर चलेगा, और जो पहली सदी के लोग चले थे वैसे ही वे भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे जो झुंड हम तैयार कर रहे हैं। हाँ, इन सब को बताते हुए मैं चाहता हूं कि पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं प्लीज देखें। मैंने हर उस विषय पे बात किया है जिसको आप कहते हैं, कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हमने बात नहीं किया, आप जाकर देख ले मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में, आपको सब मिल जाएगा। द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ जूड, 4 गॉस्पल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन, जोसेफ मिनिस्ट्री, ऐसे ना जाने 50 टॉपिक जो हैं हम YouTube पे प्रचार करके डाल चुके हैं। छोटी छोटी वीडियो, बड़ी बड़ी वीडियो, जिसको कहते हैं ना कि छोटी खुराक बड़ी खुराक, आपको जैसे चाहिए वैसे आपको जो है हम दे चुके हैं ना। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके बीच में रख रहा हूं और वह है यह, लिखा है नरक में 2 बातें बार बार याद आती रहेंगी 2 तरह के लोगों को। वाह 2 तरह के लोगों को नरक में बार बार याद आती रहेंगी। इस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है अभी राइट नाउ कि परमेश्वर का आत्मा जितने भी 635 के आसपास आप जो अभी मुझे देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड वीडियो आप जो देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी आत्मिक बुद्धि, ज्ञान और आंखें खोले ताकि आप सत्य को बारीकी से जान सकें, समझ सकें परमेश्वर आज आपसे क्या बात कर रहा है। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है ध्यान से सुनना। कभी आप ट्रैफिक में फंस जाओ, आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, दाएं गाड़ी, बाएं गाड़ी, आप वहां बीच में फंस गए, लेकिन आपको होप होता है कि कुछ घंटों के बाद ट्रैफिक रिलीज हो जाएगा, कुछ घंटों के बाद या 24 घंटों के बाद। आपको याद होगा मैंने कहा था कि नेपाल जब हम गए थे काठमांडू बाय रोड, तो हमारी कम से कम 20-22 घंटा गाड़ी जो है ना एक ही जगह पे अटक गई थी, जिसके चलते हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम फ्री हो गए। आप कहीं बिल्डिंग में फंस गए जहां आग लगी है, ऊपर के माले में भी आग, नीचे के माले में भी आग, पड़ोस वाले अड़ोस वाले के कमरे से भी आग, बीच में फंस गए। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि फायर ब्रिगेड की घंटी बजते हुए आपके कमरे के पास या आपके सोसाइटी या बिल्डिंग के पास आ रही है, आपको रिलीफ मिलता है कि यस अब मैं बच जाऊंगा। आप कहीं जंगल में फंस गए, आपका जीपीएस काम करना बंद कर गया, आपका गाइडर जो है ना वो खत्म हो गया, गाइडर मतलब जो आपको लेकर गया था। अब आपको नहीं पता क्या करें, लेकिन जैसे तैसे आप कहीं आदिवासियों को पकड़कर, कोई जंगली आदमी को पकड़कर, या फिर कुछ महीना 6 महीने में आप जैसे तैसे बाहर आ जाओगे, जिसके ऊपर न जाने कितनी कहानियां भी बनी है रियलिटी में। बट अगर आप यहां चले गए, अगर आप यहां पहुंच गए, आप कभी कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इस जगह पर जो बंदा पहुंच गया या बंदी पहुंच गई या थर्ड जेंडर, यहां से ना तो फोन कॉल चलेगा, ना यहां कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी बचाने, और ना ही यहां पर बिस्लरी बॉटल की दुकान है, और ना ही यहां पर कोई ऐसा क्या कहते हैं रास्ता है कि आप बच निकलो। एक बार गए, खेल खत्म।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, बौद्धिस्ट हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, आप इस दुनिया के जितने भी तमाम धर्म, जाति या जिस तिस को भी मानने वाले, बहुत ध्यान से सुनेगा। मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। आप सबको आपका जो जो है आपको मुबारक हो, लेकिन इसके बीच मैं आपको सत्य प्रकट कर रहा हूं। समझ आती है ले लो, नहीं समझ आती है छोड़ दो। हां, फेसबुक पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मुझे गालियां बक सकते हो, बको। मुझे भला बुरा बोल सकते हो, कह लो। आप कह सकते हो कि अरे ये तो धर्मांतरण वाले हैं, बोल लो। लेकिन सच्चाई अपनी जगह पे अभी भी खड़ी है। तब भी थी, तब भी नहीं मिटा सके, अब भी खड़ी है, अभी भी नहीं मिटा सके। क्यों? क्योंकि यह काम मनुष्य का है ही नहीं, यह किसी ऑर्गेनाइजेशन का या संस्था का नहीं है, यह किसी ईसाई चर्च का काम नहीं है, ईसा मसीह का काम है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। या मसीह मंथन के लोग ताली बजा रहे होंगे, मैं जानता हूं। ओके, तो जिसके चलते आपको फिर से बता दूं, अगर यहां पहुंच गए बाहर नहीं आ सकते। पास्टर डैनियल, आपने लिखा है नर्क में दो बातें बार बार याद आती रहेंगी दो तरह के लोगों को। कौन सी बातें? कौन सी बातें? जी हां, उसी को रखूंगा। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में अभी लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। रिक्वेस्ट है, आप इस पेज को एग्जिट नहीं करना, दूसरे शब्दों में इसको छोड़कर नहीं जाना, बने रहिए। मेरी मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके बने रहिए। जिंदगी बदल सकती है आधे घंटे में, यह ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में, बट प्लीज सुन के जाइएगा, सुन के जाइएगा। लिखा है नर्क में दो बातें बार बार याद आती रहेंगी, दो तरह के लोगों को। क्वेश्चन मार्क है, कौन सी बात है? ध्यान दीजिएगा, मैं रखने जा रहा हूं, सुसमाचार और खरा प्रचार। रिपीट कर दूं, सुसमाचार और खरा प्रचार, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रखा है गॉस्पेल एंड साउंड डॉक्ट्रिन्स। जी, एक ऐसा समाचार जिसको लिखा है सुसमाचार। सु का मतलब होता है गुड, अच्छी बात है। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। खरा प्रचार, जिसको इंग्लिश में लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन्स। अब ये सुसमाचार और खरा प्रचार अब रखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सुसमाचार किसको याद आएंगी? किसको याद आएंगी? अविश्वासियों को। खरा प्रचार किसको याद आएंगे? विश्वासियों को। तो यहां पे वो दो तरह के लोग कौन है? एक विश्वासी, दूसरा कौन है? अविश्वासी। मैंने टॉपिक क्या रखा था आपके बीच में? दो तरह के लोग। तो दो तरह के लोग कौन है? एक है अविश्वासी, दूसरा है विश्वासी। इंग्लिश में बोल देना, अनबिलीवर एंड बिलीवर। अनबिलीवर मीन्स दोज हु डोंट फॉलो क्राइस्ट, बिलीवर्स मीन्स द पीपल हु फॉलो क्राइस्ट। वाह! दूसरे शब्दों में इसमें लिखी बातों को मानने वाले विश्वासी। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें भी फिल्टर करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो यीशु को नहीं मानते, ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं है ईसा मसीह की, बाइबल की। तो लिखा है कि नरक में दो बातें बार बार याद आती रहेंगी दो तरह के लोगों को। कौन सी बातें हैं? सुसमाचार और खरा प्रचार। ध्यान से सुनिएगा, याद आती रहेगी। पास्टर डैनियल, क्या मरने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि धोखे में हो आप लोग, बड़ी तादाद धोखे में है। आज लूसीफर ने धोखे में रखा है। वो कहता है कि मरने के बाद किसने देखा क्या होगा। ठीक है, ये तो एक तरफा का बात है ना। अब दूसरा तरफा का बात क्या है? अगर वाकई में कुछ हुआ तो माय गुडनेस, आप जब खाना भी खाते हैं ना, जांच के खाते हो। गाड़ी में बैठते हो ना ट्रैवल करने के लिए, जांच के बैठते हो कि मंजिल तक पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है। आपका एक भी चीज ऐसा नहीं है पृथ्वी पे जिसका संपर्क तुम्हारे साथ हो और तुम उसको जांचो ना। तो फिर इतनी बड़ी बात को क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं? या बाहर जाके करके आ जाओ। यू अंडरस्टैंड? आराम से।
Thank you, Jesus. So you have to understand this. You have to understand this. आप ये नहीं कह सकते कि मरने के बाद किसने देखा, नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिसका हम प्रचार कर रहे हैं ना, ईसा मसीह, जिसने सब कुछ को बनाया, वो नरक हो, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सीज, न जाने कितनी आकाश गंगा है, इन सब को बनाने वाला और 800 करोड़ की पॉपुलेशन की दुनिया को कहता है बाइबल कि उसने उसको फुटस्टूल बना के रखा है, पैरों की चौकी, फुटस्टूल। जी हां, तो उस मसीहा के वसीले से बोल रहा हूं। पास्टर डैनियल, आपकी बातें गलत है, मेरी बातें गलत नहीं है। आपको अगर मुझे गलत बोलना है ना, तो आपको बाइबल को गलत बोलना होगा, तो गलत बोल लीजिए। अगर आप बाइबल को गलत बोल रहे हैं तो ईसा मसीह को गलत बोलना होगा, तो बोल लीजिए, क्योंकि जिसको हम फॉलो करते हैं ना, वो बाइबल है, और बाइबल जिसके बारे में लिखी है ना, वो ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट, यशुआ। और यीशु, जीसस, यशुआ, ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इधर का फॉरेन का खुदा नहीं है। जब ये सब नहीं था ना साहब, आपका यूरोप, आपका अमेरिका, आपका अफ्रीका, ये सब जब नहीं था ना, वो था, वो था। ये जब जमीन भी बनी नहीं थी ना, आकाश भी नहीं बना था ना, वो था। या यही तो हम पढ़ते हैं, सनातन। ईसा मसीह, बाइबल का परमेश्वर सनातन से है। आपको ये दिमाग में घुसानी होगी बात को। चलिए दोस्तों, वापस आता हूं, आपको याद आती रहेंगी ये दो बातें। पास्टर डैनियल, क्यों सुसमाचार किसको याद आएंगे? अविश्वासियों को। क्यों? क्योंकि नरक में जाने के बाद, जैसे मैं बता चुका हूं कि याददाश्त रहेगी, आपको सब कुछ याद रहेगा। मानना नहीं मानना बात की बात है तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। एनीवे, जिसको समझ आ रही है उसको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे वहां पहुंचोगे तो आपको गॉस्पल बहुत याद आएगा, सुसमाचार बहुत याद आएगा, और खास करके वो व्यक्ति जो आपके घर पहुंचा था, ऐसा कोई यीशु का प्रचार लेकर या बाइबल लेकर या यीशु की बातें जबान पे लेकर, लेकिन आपने उसको थप्पड़ मार के घर से भगा दिया, आपने अपने सोसाइटी से उसको बाहर निकाल दिया, आपने उसको गांव के पंचायत बिठाकर, सरपंच ने कहा गेट आउट, आपने वहां से निकाल दिया। तो यहां पड़े पड़े आपको वो व्यक्ति बहुत याद आएगा। तो जिसके चलते मैंने नाम क्या रखा कि नरक में दो तरह के लोगों को दो बातें बार बार याद आती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आप ये पहला वाला देख रहे हो। तो सुसमाचार, गॉस्पेल, मतलब यीशु की बातें। क्या बातें थी साहब? यीशु की बातें क्या थी तभी और अभी और आगे भी? यीशु जीवन देता है, यीशु पाप क्षमा करता है, आपके ऊपर जो बंधन है उसको निकालता है, पूर्वजों का श्राप निकालता है, आपको इस प्लेनेट पर किसी भी प्रकार से शैतानी, जादू टोना, भूत प्रेत, ऐसी किसी बातों से नहीं डरना है, ऐसी बातें सिखाता है। और क्या कहता है? फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं जैसा कहता वैसे करो, दैट्स इट। आप अनिल हो, शर्मा हो, कपिल हो, कुमार हो, सलमान हो, सलीम हो, आप यहूदी हो, पारसी हो, आदिवासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो धर्म है, आपका नाम है, वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपका कपड़ा, आपका कल्चर, आपका खान पान, कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो एक ही चीज बदलेगा, आपका जीवन, आपका जीवन, दैट्स इट। तो यहां पड़े पड़े आपको ये बातें याद आएंगी। यार काश मैं सुन लेता। ये एक ऐसी घटना थी जिसको मैं भी बोलने जा रहा हूं, हालांकि मैंने नहीं रखा यहां पे। एक ऐसी घटना थी, ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में ये बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि एक धनवान था और एक लाजर नाम का गरीब था। दोनों के दोनों एक ही साथ रहते थे पृथ्वी पर, बस फर्क इतना था कि राजा महल में था धनवान, और जो गरीब लाजर था वो उसके चौखट पे पड़ा रहता था, भाई खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। दोनों मर गए। धनवान पहुंचा नरक में, लाजर पहुंचा यानी गरीब पहुंचा स्वर्ग में। वहां से, कहां से? नरक से। नरक से इसने याद किया, बोला अरे ये तो वो आदमी है जो मेरे चौखट पे बैठा रहता था, जिसको मैं खाना तक नहीं पूछता था, ये वो आदमी है। मेहरबानी करके अब्राहम जी जो स्वर्ग में बैठे थे, उनको भेज दो। किसको? लाजर को। याददाश्त है, आंखें दिखती हैं, कान सुनते हैं। अब्राहम ने कहा नहीं आ सकता, उसने सुना। तो याददाश्त भी है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, सब कुछ है। कहता है अपनी उंगली, तो उंगली भी है, जीभ, मेरी जीभ को ठंडा करो तो जबान भी है। ये सच है साहब। तो यहां पढ़े पढ़े आपको याद आएगा, काश मैं सुन लेता। ये जो शब्द है ना काश, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। यहां पे
अगर मैंने सुन लिया होता ना, अगर यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता मेरी पत्नी की बात सुन लेता, यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता मेरे पति का बात सुन लेती, यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता बच्चों का बात सुन लिया होता, यहां भारी पड़ेगा। अच्छा होता माँ बाप का बात सुन लिया होता, यहां भारी पड़ेगा। अच्छा होता भाई का, बहन का बात सुन लिया होता। अच्छा होता चर्च के पास्टर का जो सही है बात सुन लिया होता। अच्छा होता पड़ोसी जो मसीह था उसका बात सुन ले, यहां भारी पड़ेगा सब आपको। इसके पहले कि भारी पड़े, देर हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। जी हां, आप समझें इस बात को, यहां आपको बहुत याद आएगा। मैं फिर कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, यहां कोई नेता याद नहीं आएगा, यहां कोई नेता का भाषण याद नहीं आएगा, यहां आपको कोई शाहरुख खान एक्टर या फिल्म एक्टर्स की बातें याद नहीं आएगी, यहां पर आपको कोई चंदा मामा की कहानी याद नहीं आएगी, यहां पर आपको किसी की कविता याद नहीं आएगी, यहां पर आपको वर्शिप का गाना याद नहीं आएगा, यहां पे आपको किसी भी प्रकार की बातें याद नहीं आएगी सिवाय एक, और वो है सुसमाचार। और आपके मुंह से बार बार जब चटका लग रहा होगा, आपका शरीर जल रहा होगा। पास्टर डैनियल, आपको कैसे पता जलन है? जी हां, जिसकी बात कर रहा हूं आपको तो यकीन नहीं है ना, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। यहां लिखा है जब आपका शरीर चल रहा होगा ना, तब आपको याद आ रहा होगा एक एक सुसमाचार। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, मुझ जैसे 10% डैनियल राज जैसे खरे प्रचारकों का जो ऑनलाइन प्रीच करते थे। फेसबुक पे मैं एक बार आया था, मैंने डैनियल राज को देखा था, लेकिन उसके नीचे मैंने गालियां बक दी। लेकिन अब यहां पड़े पड़े आपको याद आ रहा होगा, वो मंजर याद आएगा, याद आएगा। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है दोस्तों? मेरी प्रार्थना है आज इन बातों को सुनने के बाद, आज रात जब आप अपना सर तकिए पे रखें तो आपको ये बातें बेचैन करें, और आपको तब तक बेचैन करें जब तक ये पुस्तक आपके मोबाइल पे डाउनलोड करके आप पढ़ नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि आपको एक और बात बताऊं। आज का जो जनरेशन है ना साहब, जवान युगों का जनरेशन, 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, या उसके बाद के या उसके पहले के ये जो यंग जनरेशन है ना, इनके अंदर एक अच्छी बात पाई जा रही है। वो अच्छी बात क्या है पता है? अब ये पढ़ लिख रहे हैं, ये एजुकेट हो रहे हैं, इनकी जो नॉलेज है ना वो अब बढ़ रही है। एक ऐसा टाइम था या एक ऐसा दौर था, मेरे टाइम का दौर बता लीजिए, जब मैं था, मेरे माँ बाप के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा लिखा के अव्वल दर्जे का आदमी बना दे। ना ही उनके टाइम पर ऐसा अवसर था। गांधी जी ने कहा कि अगर भारत देखना है तो गांव में जाकर देखो। तो आपको बता दूं कि आज से 50-60 साल पहले गांव, जो कि हर चीज में अव्वल था, लेकिन स्कूल के मामले में, एजुकेशन के मामले में अभी हुई है साहब तरक्की, तो हो अभी हो रही है तरक्की। मैं नहीं कहता कि उस टाइम के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिस दर्जे में आज है ना, उस कंपेयर में उस दौर के दरमियान आज इतना ज्यादा है कि मैं खुशी है उस बात की। एजुकेट हो रहे। क्यों मैंने ये बात को क्यों निकाला? क्योंकि आज आपके पास में बहुत सारा साधन है। आपके हाथ में एक डब्बा है जिसको कहते हैं मोबाइल, सेल फोन। उसमें गूगल है, उसमें यूट्यूब है, उसमें बहुत सारा जरिया है। जरा पता तो लगाओ ना हिस्ट्री को। यूं ही बकवास करने से नहीं होगा साहब, आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि इतिहास है क्या। तो मैं चैलेंज देता हूं, अभी जितने मुझे सुन रहे हैं ना, मैं उन सभी को चैलेंज देता हूं, तो जाओ ना बाइबल के इतिहास में। आप तो पढ़े लिखे जनरेशन है, अभी आप जाइए ना, पता लगाइए ईसा मसीह कहां से आए, ईसा मसीह का वंशज क्या था, ईसा मसीह की जीनोलॉजी क्या थी, जरा पता लगाइए ना। कब कहां किसने क्या बोला, कौन सा नबी था। बादशाह सिकंदर खुद ईसा मसीह को जानते थे। उन दिनों के दौर की बात कर रहा हूं। एक नबी था, उसका नाम था दानियल, उसके दरमियान ये किताब लिखी गई थी। वो चाहे दानियल का 7वां अध्याय हो, 8वां अध्याय हो, 9वां 10वां अध्याय हो, ईसा मसीह को देखा, एक पुरुष को देखा। इसका वर्णन उस वक्त के राजा नबूकदनेस्सर, उसको पता था। परमेश्वर ने एक दास को भेजा था जो 430 साल की गुलामी में थे, उसका नाम था मूसा। वहां का राजा फिरौन, जाके देखो ना इतिहास को। अभी आए थे ना
26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनकर इजिप्ट के मंत्री, जाके हिस्ट्री पता लगाओ, जाके पूछो उन लोगों से, हिस्ट्री स्टडी करो कहां से निकला है और क्यों निकला है। अच्छे अच्छे मर गए, अच्छे अच्छों ने जाने दे दी इसी बात को फैलाने में, जिसको कहते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज, गॉस्पल। लीजिए तो यहां बहुत याद आएगा दोस्तों, अगर अभी नहीं समझे गई भैंस पानी में। तर्क का शौक है ना, कर लीजिए ना तर्क। विरोध का शौक है ना, कर लीजिए ना विरोध। तर्क करने से सत्य नहीं बदलेगा, विरोध करने से सत्य नहीं बदलेगा, कत्ल करने से सत्य नहीं बदलेगा। कितनों को मारोगे, कितनों को रोकोगे, कितनी बाइबल फाड़ोगे, कितने चर्च को तोड़ोगे और कितने पादरियों को जेल डालोगे। पादरियों से मेरा मतलब है वो नहीं जो पेट की सेवा करते हैं, वो जो अपना यीशु का क्रूस उठाकर चलते हैं। मैं उन सच्चे सेवकों की बात कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? ना चर्च क्रिश्चियनिटी में आता है, ना पादरी का नाम क्रिश्चियनिटी में आता है। वी आर नॉट क्रिश्चियंस, वी आर किंगडम कर्स। मैं पादरी नहीं हूं ईसाई धर्म का, मैं यीशु का प्रचारक हूं। दैट्स इट, दैट्स इट। मेरा नाम बदलना है बदल दो, मेरा जात बदलना है बदल दो, लेकिन ईमान नहीं बदल सकते। या मसीहा को मैं मानता हूं, क्यों? ईसाई हूं इसलिए नहीं, मैं इंसान हूं इसलिए मानता हूं। मुझे एहसास हो गया मैं पापी था, मेरे पूर्वज आदम ने पाप किया था, मुझे एहसास हो गया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया। क्यों? क्योंकि वही मेरे पापों के लिए मरा। यही तो कहता है सुसमाचार। मुझे यहां नहीं जाना था और ना ही जाना है, और ना ही आपको मैं कह रहा हूं कि आप जाओ। मुझे कुछ पता चला, मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल है, आपके हाथ में रिमोट है, आपके हाथ में आपका मोबाइल का बटन है, आपके पास में बैक जाने का ऑप्शन है। आपको ठीक लगता है देखो, नहीं लगता है मत देखो। सिंपल है ना साहब। मसीह मंथन के लोगों, पास्टरों, लीडरों, मैं आपको भी कहता हूं ऐसे ही प्रचार करो। अभी किसी पे मेहरबानी नहीं चाहिए, ऐसे ही बात करो, सिंपल कहो। ठीक लगता है आइए, टाटा बाय बाय, नहीं समझ में आता है तो वाह। खरा प्रचार किसको याद आएगा? विश्वासियों को। अब आते हैं इनके पास में, विश्वासियों को। दोस्तों आपको पता है ऐसे बहुत सारे विश्वासी जिनकी गिनती सब में डालूंगा, अभी रखूंगा, इन सभी को खरा प्रचार, मुझ जैसे 10% जो साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करते हैं, विश्वासियों को याद आएगा। जो अभी विश्वासी देख रहे हैं ना मुझे, आप हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? टंग्स के मामले में, अन्य भाषा के मामले में, यहूदीवाद के मामले में, दशमांश के मामले में, वर्शिप के मामले में, क्योंकि मैं बताते रहता ना कि भैया क्या सही है और क्या गलत है। आप मुझे पसंद नहीं करोगे, बट आपको मैं यहां बहुत याद आऊंगा, आपको मैं यहां बहुत याद आऊंगा। मैं कुछ वचनों को रख रहा हूं ये दोनों टाइप के लोगों के लिए। इन कुछ वचनों को समझिए। तो सबसे पहला पत्र 4:17 कहता है, 1 पीटर चैप्टर 4:17, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, द टाइम हैज कम, द टाइम हैज कम, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ, बिगनिंग हम ही से होगा। किससे? विश्वासियों से। तो कहता है उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यहां 2 कैटेगरी के लोग हैं, विश्वासी, अविश्वासी। अब आप समझे, यह वचन कहता है कि न्याय होगा। मैं इसको आपको कैसे छुपा के रखूं? मैं आपको कैसे कहूं कि यह नहीं लिखा? एक सच्चा प्रचारक जो लिखा है वो बताएगा, एक सच्चा पास्टर जो लिखा है वो बताएगा, एक अच्छा सच्चा बाइबल टीचर जो लिखा है वो बताएगा। अगर लिखा है कि मानव जाति का न्याय होगा तो मेरा फर्ज है आपको बताना। अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो मैं गद्दार हुआ, मैं गद्दार हुआ। यू अंडरस्टैंड? आपको मेरी बातें ठीक नहीं लगती होंगी कुछ लोगों को, लेकिन ये लिखा है, मैं बता रहा हूं। अब इसको पढ़िए, रोमियो का 2:12, रोमन्स चैप्टर 2:12 लिखा है कि इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया, बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। व्यवस्था का मतलब क्या है? चोरी करना पाप है, यह है व्यवस्था। लालच करना पाप है, यह है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है लॉ गिवन बाय मोसेस टू द इज़राइलिट्स दोस टाइम, उन दिनों में। तो कहता है व्यवस्था, लॉ, कानून। या हिस्ट्री पढ़े लिखो ना, जाओ स्टडी करो, बेमतलब का कुछ भी टाइप मत किया करो। लिखा है बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वो बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे। अब इसको पढ़ो,
व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। दंड, सजा, सजा। सत्य पता था, गलतियां करी, पता था दारू पीना गलत है फिर भी पिया, व्यभिचार करना गलत है फिर भी किया, नशा करना गलत है फिर भी किया, लालच करना गलत है फिर भी किया। ऐसे लोगों को खुदा कहता है बाइबल में, उनको दंड मिलेगा, सजा। बताइए, यू अंडरस्टैंड पास्टर डैनियल? इसका मतलब है कि परमेश्वर उन सबका न्याय करेगा जिसको व्यवस्था नहीं पता, यस, और उसका भी करेगा जिसको पता है, यस। तो जिसको नहीं पता उसका क्या कसूर है? अच्छा बेटा, जिसको बाइबल नहीं पता उसके अंदर ज़मीर में कहीं ना कहीं ये तो पता है ना कि झूठ करना, झूठ बोलना, कत्ल करना, ये पाप करना, वो पाप करना गलत है, क्योंकि हर आदमी के अंदर उसका एक ज़मीर है। वो चाहे बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, बुढ़ा हो, जवान हो, थर्ड जेंडर हो। क्या बात करते हो यार? आपको तो बाइबल की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारा ज़मीर कहता है तुमने गलत काम किया। बोलता है कि नहीं बोलता है? जब तुम किसी को मार देते हो तो कहता है ना अंदर ज़मीर, ये क्या कर दिया, उसी के हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा। यही तो लिखा है। अब इसको पढ़िए, रोमियो 14:10। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 वर्स 10 कहता है कि हम सब के सब, ये जो शब्द है ना जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया, लिखा है हम, ये प्लूरल फॉर्म है। हम, अस, यूएस, हम। ये हम में कौन कौन है? सब। ये हम में सब, आप जिसका नाम लो सब, देश का, विदेश का, जमीन का, आसमान का, रोड का, करोड़ का, लिखा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सब लिखा है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये सिंहासन के सामने जहां 24 प्राचीन बैठे हैं, जहां पे 4 प्राणियां, मती, मरकुस, लूका, योना, जो कि यीशु को दर्शाता है, यहां पवित्र आत्मा है, 7 दीपक, 7 कैंडल लाइट्स, पवित्र आत्मा, ईसा मसीह, बब्बर शेर, लाइन ऑफ जूडा, ये सब वहां मौजूद होंगे। और उसके सामने अनिल, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, सलमान, सलीम, डैनियल, या जितने भी हैं, सब ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे। लिखा है सब के सब परमेश्वर के सामने खड़े। ये गलत है, ये झूठ है, ये कैसे? इसको मैं नहीं बताऊं, आपको बताइए। पास्टर्स, लीडर्स, बिशप, अपोस्तल, क्या इन वचनों को आप अपने चर्च को सिखाते हो? ये आपको सिखाना होगा। इसको फिर से देखिए, कुछ सेकंड दीजिए। ये आपको सिखाना पड़ेगा ना साहब। क्या संडे टू संडे ऐसी बातों को चर्च को रखते हो, दिखाते हो, सिखाते हो? वक्त आ गया है। क्या लिखा है? वक्त आ गया है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है। तो चर्च में लड्डू खिलाना बंद करिए पास्टरों, और जो एवेंजलिस्ट है ना, ऑनलाइन प्रीचर्स, आपको भी कहता हूं कि लड्डू खिलाना बंद करो। लड्डू समझते हैं ना, आशीष मिलेगी, चमत्कार होगा, ब्लेसिंग आएंगी, आपको कनाडा का वीजा मिल जाएगा, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा। अरे भाई, ये सब चिल्लर है। चिल्लर समझते हैं? टुकड़ा है ये सब। ये तो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। सत्य को प्रचार करो, यीशु की इन बातों को रखो लोगों के सामने, ताकि कलीसिया को डर आए। जो चर्च का वर्शिपर है ना, वर्शिप लीड करता है, सैटरडे क्या करके आता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ की बात कर रहा हूं, सैटरडे कहां जाकर आया, उसको डर आएगा। रात को वर्शिप के गाने सुनते सुनते किस किस को सुनकर गाना गाता है, उसको डर आएगा। पास्टर, चर्च का पास्टर पुलपिट पे खड़ा होने से पहले क्या करके आता है, उसको डर आएगा। क्योंकि सब को सब, सब के सब, लिखा है ना, सब के सब सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे एक दिन। इसके पहले कि आपको यह एहसास हो मेरी जिंदगी कैसी है, उसका डर आपको आए। आपको और एक बात बता दूं, मैं जानता हूं कि कुछ 2-3 सालों से भारत के और कुछ कुछ विदेशों में डैनियल राज के नाम का डर, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आने वाली शिक्षाओं का डर आज आ चुका है। मुझसे नफरत करते हैं ना कुछ लोग, वो नफरत करने वालों को
खरी शिक्षाओं का डर आ चुका है। और वो जब यहां पहुंचेंगे ना साहब, रख रहा हूं, वो जब यहां पहुंचेंगे ना, अगर सुधर गए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो यहां पे उनको मैं बहुत याद आऊंगा। ये यहां पहुंच के बोल रहे होंगे, काश इसको सुन लेते, काश डैनियल राज की वीडियो को प्रमोट करने से मना ना करते। और मैं रखूंगा आगे, और भी रखूंगा आगे, दिमाग में तो बहुत कुछ आ रहा है। आपको सिखाना होगा, चर्च को, पास्टरों, आपको सिखाना होगा। मैं फिर कह देता हूं, मेरा डर आ चुका है। जैसे ही पता चला कि फेसबुक पे डैनियल राज आ रहा है, अपने अपने लोगों को कहना शुरू कर देते, मत फॉरवर्ड करो इसकी वीडियो, मत देखो इसकी वीडियो। ये डर आ चुका है। मैं तो कहता हूं, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, तुमको इतना डर क्यों है मुझसे? डर क्यों है? और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कॉल करके बात करने की। ये बस पीठ पीछे भोंकते रहेंगे, ये पीठ पीछे भोंकते रहेंगे, लेकिन आएंगे। ये इनको मैं बहुत याद आऊंगा अगर सुधरे नहीं तो। अब इसको पढ़ते, दूसरा कोरिन्थियों 5:10, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5:10 लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। और लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाएगा। माय गुडनेस दोस्तों, ये सब वचन आपको क्यों समझना है? ताकि आपके अंदर एक डर आए। मैं मनचाहा जीवन नहीं जी सकता, मैं खुले सांड की तरह जीवन नहीं जी सकता, मुझे मसीह का डर होना जरूरी है। देखिए ना क्या लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। एक एक बातें ऐसे खुल जाएगी, पर्दे पर आ जाएंगे सब आपके गुनाह। लिखा है ना, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाएगा। आप क्या करते हो ना घर में, चार दीवारी बंद करके, चार दीवारी के अंदर दरवाजा बंद करके, वो सब पर्दे पर आएगा। आपने किसको कत्ल किया, आपने किसको गालियां बकी, आपने किसको चीट किया, कितने को धोखा दिया, आपने 5,000 के बिल को 5 लाख बना दिया भ्रष्टाचार में, इन सब का हाल लिखा है खुल जाएगा। देख लीजिए, सबका हाल खुल जाएगा। तब क्या करोगे? ऐसी बातें, आज मेरी बातें अगर आपको बचा सकती है ना तो बच जाओ। अगर आपको बचा सकती है तो बच जाओ। जितने फेसबुक पर हैं शेयर करते जाइए, जितना हो सकता है शेयर करते जाइए। खास करके अविश्वासियों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि यह सफेद कोट वाला बोल क्या रहा है। सुसमाचार अविश्वासियों को क्यों याद आएंगी? सुसमाचार अविश्वासियों को क्यों याद आएगी? दूसरा थिस्सलुनीके 2:10 क्या कहता है? पौलुस के द्वारा परमेश्वर कहता है कि नाश होने वालों के लिए, ब्रैकेट में अविश्वासी, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने, अब आ गया वजह, क्योंकि ऐसा क्यों होगा? ये नर्क में पड़े पड़े याद क्या करेंगे? इनको क्या तकलीफ होगी? क्या चीज है ये? यहां क्यों पढ़े? लिखा है क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को, यानी सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आपको अगर यहां, माफी चाहता हूं, अगर आपको यहां नहीं जाना है, आपको यीशु का सुसमाचार ग्रहण करना होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट। इस जबान से एक्सेप्ट करो कि जीसस, यू हैव डाइड फॉर माई सिन। यीशु जी, आप मेरे पापों के लिए मरे हो। दैट्स इट। बाइबल प्रूफ करती है, विटनेस करती है, गवाही देती है, डंके की चोट पे कहती है, योर सिन हैज बीन फॉरगिवन। तुम्हारे पाप माफ हो गए। योर सिन हैज बीन फॉरगिवन, माफ हो गए आपके पाप। अब बताओ आपको करना क्या है? आपको ग्रहण करना है। दैट्स इट। पास्टर डैनियल, मतलब अगर मैं इतना कहूं कि यीशु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं पापी हूं, मैं आपको स्वीकार करता हूं, यीशु मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, मेरे पाप माफ हो जाएंगे? इतना सिंपल? जी हां, सिंपल आपके लिए, लेकिन जिसने आपको माफ किया उसके लिए सिंपल नहीं था, उसके लिए आसान नहीं था, उसका कत्ल हुआ है। उसको रोम की सरकार ने, हिस्ट्री जाके पढ़ लो ना, मैं वही तो कह रहा था, जाके पढ़ो ना हिस्ट्री। फिलिस्तीन के टाइम पे, हेरोदेस के टाइम पे, हन्ना कैफा था, याजक था, महायाजक थे, वो सब
कैफा और हन्ना, उसके टाइम पे कम से कम 3 से 4 कोर्ट में यीशु का फैसला हुआ। सारे पब्लिक ने कहा इसको क्रूस पे मारो, क्रूस पे मारो। और कैसी मौत मरा, पैशन ऑफ क्राइस्ट वाले जो है डायरेक्टर ने दिखाया ना कि वो कैसे मरे। आप जाके ढूंढो ना, तो सिंपल आपके लिए, लेकिन जिसने आपको मुफ्त में दिया ना सब सैल्वेशन, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ा उसको। तो ये सिंपल नहीं था उसके लिए, आपके लिए सिंपल है। यू अंडरस्टैंड? इसके ऊपर बहुत बात किया जा सकता है, लेकिन बचो, दैट्स इट। बचो, बचो, ग्रहण करो। अब इसको सुनिए, यूहन्ना 12 का 44 से 50 तक लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, याद रखो, पुकार कर, विद अ लाउड वॉइस, चीख कर। क्या कहा, सुनना चाहते हो? आइए सुनाते हैं। कहता है उसने पुकार कर कहा, चीख कर कहा। क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, पर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। बहुत ध्यान से सुना, आप जितने भी इंसान हो धर्म जाति के, ध्यान से सुनिएगा। यीशु पर विश्वास जो करता है वो यीशु पर नहीं करता, बल्कि जिसने उसको भेजा है, ऑलमाइटी गॉड, वो उसके ऊपर विश्वास करता है। वो कहता है कि ईसा मसीह, जिसने उस पिता ने, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जो पूरे जहां का ऑलमाइटी गॉड है, खुदा, खुदा, वो कहता है यीशु कि तुम मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हो। और कहता है कि जो मुझे देखता है वो मुझे नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले को देखता है। अब इसको सुनो, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, जगत की ज्योति, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई, जिसको मैंने हाईलाइट किया, वो कोई भी हो, लिखा है जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे, वो अंधकार में ना रहे, वह अंधकार में ना रहे, वो नहीं रहता अंधकार में। मैं ज्योति हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में क्यों रहेगा? अंधकार का मतलब क्या है? वो अंधकार के काम नहीं करेगा। बड़ा शौक है ना तुमको आज ठंडी ठंडी बियर की गिलास पकड़ के पीने का, बड़ा शौक है ना तुमको डीजे पे गाना लगाकर खूब नाचने का, बड़ा शौक है ना तुमको ड्रग्स पीने का, बड़ा शौक है ना तुमको नशा करने का, बड़ा शौक है ना तुमको पाप का जीवन जीने का, बड़ा शौक है ना शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने का, और जिससे चाहा तब, जैसा चाहा जब, वेश्या खाना जाने का बड़ा शौक है। तो यीशु कहता है मैं जगत में ज्योति होकर आया, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार के काम को वो त्याग देता है। अब बताइए, अब बताइए, यू अंडरस्टैंड जी? अब इसको देखिए, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, इसको पढ़िएगा दोस्त जी, लिखा है यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यीशु आपको दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि ऊपर से कॉन्टेक्स्ट पढ़ती है, जिसने भेजा है ना वो तुमको दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। राइट? अब इसको पढ़ो, जो मुझे तुच्छ जानता है, नीचे जानता है, कुछ नहीं जानता, गिरा हुआ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। जो डैनियल राज अभी बोल रहा है ना, वो यीशु की बातें बोल रहा है। आप मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हो, यीशु को ग्रहण कर रहे हो। आप मुझे तुच्छ नहीं जान रहे हो, आप यीशु को तुच्छ जान रहे हो। और वो सभी सेवक जो आज यीशु के जगह पे खड़े होकर बात करते हैं ना, खास करके सुसमाचार और खरी शिक्षा, आप उनको नहीं नकार रहे हो, आप यीशु को नकार रहे हो। या बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने आपको। जो मुझे तुच्छ जानता है यानी यीशु को, और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता यीशु की, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा। ये बाइबल आकर खड़ी हो जाएगी साहब आपके सामने, न्याय के सिंहासन के सामने। जो लिखा है उसको क्यों नहीं सुना? और आपको यह भी बता दूं कि इस प्लेनेट पर ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो इस पुस्तक का कुछ अंश बिना सुने मर गया हो। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। और यही वजह है
क्या सड़कों पे, गलियों पे, शहरों में, देश में, विदेश में, बीच में, अमीर में, गरीब में, सब में मसीहा का प्रचार हो रहा है, यीशु की बातों का प्रचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही बातें आपको फिर याद दिलाएगी। वह पिछले दिन इन हेल में उसे दोषी ठहराएगा। तो लिखा है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मतलब आपको यहां जाने से पहले या यहां आपको दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। वाह! तो यीशु कहता है मैं जो जो बोलता हूं और जो जो कहता हूं वो मेरी बातें नहीं है, पिता की ओर से है। और लिखा है मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। बाइबल की बातें आपके लिए अनंत जीवन है मेरे दोस्त। और मसीह लोगों, जो सच्चे लोग हैं, आपको भी बता दूं, जो 900 के आसपास अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको भी बता दूं, आप जो बातें सुनते हैं ना, ये जीवन की बातें, लिखा है ना अनंत जीवन की बातें। इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है ना वैसा ही बोलता हूं। तो आपको दोषी कौन ठहराएगा? वचन। दोषी कौन ठहराएगा? बातें। दोषी कौन ठहराएगा? आज्ञाएं। नरक में आपको क्या याद आएगी? सुसमाचार और खरी बातें। सी खराब प्रचार विश्वासियों को क्यों याद आएंगी? मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। खराब प्रचार विश्वासियों को क्यों याद आएंगी? दूसरा यूहन्ना 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी। सी आपको क्या चाहिए साहब? मसीहा। आपको कौन चाहिए साहब? मसीहा की बातें। इसको छोड़कर अगर आप आगे बढ़ गए, अरे हमको नहीं चाहिए। अच्छा पास्टर डैनियल, यीशु की बातें, यीशु की शिक्षाएं हमको कैसे पता चलेगी? हाँ, तो आपको इसको पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो भी सेवक, इसलिए थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अपने चर्च के पास्टर को चेक करो कि वो क्या बात कर रहा है। अपने चर्च के वर्शिपर को देखो कि वो कौन सा गाना गा रहा है। अपने चर्च के बाइबल टीचर को देखो कि वो क्या प्रचार कर रहा है। अगर बकवास और कचरा खिला रहा है तो टाटा बाय बाय नमस्ते करो। सीधी बात। आप चांस नहीं ले सकते अपने जीवन के साथ। इसको खुश करो, उसको खुश करो, सबको खुश करके चलो। जजमेंटल कैसे हो जाए, है ना? दोष कैसे लगा दे, ये तो दोष लगाने वाला काम हो गया। ए पागल, इसके चक्कर में तू अनंत काल पहुंच जाएगा नरक में। तब क्या करेगा? अनंत काल के नरक में तब क्या करेगा? वहां नहीं आएंगे ये बचाने तुझे। माय गुडनेस। मत्ती 7:23 क्या साफ लिखा है, देखो। लिखा है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, 3 तरह के लोगों, भविष्यवाणी करने वाले, दुष्टात्मा निकालने वाले, अचंभे के काम करने वाले। ये लोग कौन है? ये बिशप हो सकते हैं, अपोस्तल हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, बाइबल टीचर हो सकते हैं, मेगा चर्च के बड़े बड़े सेवक हो सकते हैं। मैं सबकी गिनती एक में नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकते हैं। यही तो कहा मत्ती 24:24 में, इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव्ड। चुना हुआ तक भरमाया जाएगा। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जिनको देखकर आप धोखा खाते हैं। हम जब किसी को काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हमारी टीम भी, तो कहते हैं कि ठीक है पास्टर डैनियल तो बोलते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े सेवक क्या गलत हो सकते हैं? ऑफकोर्स हो सकते हैं पागल, ऑफकोर्स हो सकते हैं गलत। मूसा का बड़ा भाई, वो कैसे हो गया गलत? आपने नहीं पढ़ा, जाके पढ़ो ना। हारून की बात कर रहा हूं। या मेरे पास चले आओ। लिखा है हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले आओ, चले जाओ, माफ करो, मेरे पास से चले जाओ। या अब इसको देखिए साहब, मैं खत्म कर रहा हूं। नरक में पड़े पड़े विश्वासियों को बहुत गुस्सा आएगा, उन सब पर। किसको? विश्वासियों को बहुत गुस्सा आएगा जिन्होंने गलत शिक्षाएं उनको दी। तब गुस्सा आएगा। अभी तो खूब प्यार कर रहे, मेरा पास्टर, मेरा पापा, मेरा अपोस्तल, मेरा बिशप, मेरा रेवरेंड, मेरा वर्शिपर। अरे गले लगा लेते हैं, खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, खूब पैसे भी देते हैं, ऑफरिंग बेचते हैं, दशमांश बेचते हैं, बड़े बड़े पैकेट बेचते हैं, चेक बेचते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मेरा पास्टर, मेरा पापा। लेकिन जब गलत शिक्षाओं के चलते तुम पहुंचोगे ना नरक में, वहां तुमको इनके ऊपर गुस्सा आएगा। ये मिलेंगे आपको वहां पर, ऐसे वाले लोग मिलेंगे आपको, गुस्सा बड़ा आएगा। अब इसको पढ़िए, नरक में पड़े पड़े हम खरी शिक्षा वालों की वो सब विश्वासी लोग, हम खरी शिक्षा वालों की वो सब विश्वासी लोग खूब तारीफ करेंगे।
आप लोग ऐसे लोग नहीं सुने ना, लेकिन वहां हमारी तारीफ बहुत होगी। बोला यार अच्छा बोलते थे ये लोग, लेकिन हम नहीं सुने। अन्य भाषा जिब्रिश, यू अंडरस्टैंड, रबा रबा शबा शबा, ये जो तुम बकवास करते रहते हो, शिक्षाएं देते रहते हो ना चर्च को, ये जब यहां पहुंचेंगे ना नरक में, तो ये तुमको खूब गालियां देंगे, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन मुझ जैसे 10 टक्काओं को तारीफ करेंगे, यार अच्छा बोलता था वो आदमी, लेकिन हमने नहीं सुना। नरक में पड़े पड़े विश्वासियों को एक वचन बहुत याद आएगा, ये लास्ट है। नरक में पड़े पड़े आपको याद आएगा। कौन सा वचन रख रहा हूं? मत्ती 25:34 लिखा है, तब राजा यानी परमेश्वर अपनी दाहिनी ओर वालों से, यानी कि भेड़ों से, शीप, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जाओ, माफ करो, आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ था। फोटो देख लो। परमेश्वर क्या कहेगा जिसके पास सही शिक्षा है? परमेश्वर क्या कहेगा जिसके पास में अविश्वासियों ने यीशु को स्वीकार किया, दूसरे शब्दों में ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, उनको कहेगा धन्य लोगों। देख लो ऊपर लिखा है, धन्य लोगों, आओ राज्य के अधिकारी हो जाए। कौन सा राज्य? लिखा है जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। आपको एक बात का झटका नहीं लगा? पृथ्वी नहीं बनी थी, आपके लिए राज्य बन रहा था, आपके लिए सिंहासन बन रहा था। जिसने यीशु को स्वीकार किया खरी शिक्षाओं के साथ, उनके लिए सब कुछ तैयार हो रहा था उत्पत्ति की किताब लिखने से पहले। अब बताइए, तो इनको, किसको रख रहा हूं, इनको, इन सब को पढ़े पढ़े एक वचन याद आएगा। कौन सा? ये वाला, कि यार जो राज्य तैयार किया था उससे हम वंचित रह गए। कितना दुख होता है ना जब आपको पता चलता है कि आपकी लॉटरी लगने ही वाली थी। वैसे लॉटरी खेलना गलत है, वो बात अलग है, लेकिन एक नंबर से चूक गए और आपके आगे वाला जीत गया। कैसा फील होता है? वैसा होगा। वो तो ठीक है कि लॉटरी नहीं लगी, आप मर थोड़ी जाओगे, लेकिन नरक में यू डोंट हैव अनदर चांस टू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस। दूसरा रास्ता ही नहीं है साहब। तो जिसके चलते लिखा है, ये लास्ट स्लाइड है, जब तक जिंदा हो आपके पास मौका है। आप अभी तक जिंदा हो ना, आप जो अभी मुझे देख रहे हैं ना 900 के आसपास, आप अभी जिंदा हो, आपके पास मौका है अभी साहब। यू हैव चांस, यू हैव चांस, आपके पास मौका है। तो जितने अविश्वासी और जितने विश्वासी, दो बातें आपको खूब याद आएगी, सुसमाचार, खरा प्रचार। तो सुसमाचार वाले सुसमाचार ग्रहण करो, और विश्वासी आप किसी भी संस्था के या डिनोमिनेशन के हो, आपका टाइटल क्या है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिशप हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो, टीचर हो, लीडर, वर्शिपर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, खरा प्रचार ग्रहण करो, साउंड डॉक्ट्रिन ग्रहण करो। दिक्कत यही है साहब, मसीह बन गए लेकिन भेड़ चाले, भेड़ चाल समझते हो ना? जहां सब जा रहे मैं भी जा रहा हूं, जहां सब जो कर रहे मैं भी कर रहा हूं, सब नाच रहे तो मैं भी नाच रहा हूं, सब अन्य भाषा बोल रहे जिब्री रबा रबा तो मैं भी बोल रहा हूं, सब नीचे गिर रहे तो मैं भी गिर रहा हूं। ये भेड़ चाल बंद करो, नहीं तो खत्म नरक में। सुधरो, अभी भी मौका है। ये वीडियो मेरा मकसद था बनाने का, आपके बीच में सैटरडे हिंदी ऑनलाइन चर्च, आपके बीच में ये टॉपिक रखने का एक ही मकसद है, आपको ऐसी बातों से अवगत कराऊं, अवेयर करवाऊं, जागरूक करवाऊं। बचना है बचो, नहीं है आपकी मर्जी, आपका चॉइस, आपके पास एक मौका है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन बातों को बताने के लिए। प्रभु जी, आपने कृपा दी, अनुग्रह दी, मैं आपको स्तुति देता हूं, महिमा देता हूं। कहता हूं कि एक एक व्यक्ति जो अभी जुड़ा है, साथ ही साथ वो जो कभी देखेगा, उन सभी के अंदर कपकपी, एक 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 थरथराहट उनके अंदर लेकर आ, डर कि यस ये सच है कि यह सफेद कोट वाला सही बोल रहा है। अगर अभी मौका नहीं यूज किया या इस्तेमाल नहीं किया, गवा दिया, तो फिर हम अनंत काल के लिए यादें ही रह जाएंगी, यादें ही रह जाएंगी। आपको महिमा देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ना दोस्तों, बंद करना है। दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और मैं चाहता हूं कि
आप लोग जब भी कोई वीडियो, कोई क्या कहते हैं लीफलेट आपको फेसबुक यूट्यूब पे मिलता है, मेरी रिक्वेस्ट है एमएमबी के लोगों से भी और वो सभी फॉलोवरों से खूब शेयर किया करो, क्योंकि 2023 से आपको भी पता चला होगा, अभी तो महीना भी नहीं खत्म हुआ, ऐसे ऐसे प्रचार डाल चुका हूं, ऐसे ऐसे टॉपिक दे चुका हूं, तो सोचो 11 महीना बचे, ये साल खत्म होने में क्या अद्भुत प्रकाशन आपके पास आता रहेगा, उसको खूब इस्तेमाल करो। याद रखो, जैसे सही खाओगे तो शरीर सही बनेगा, गलत खाओगे गलत शरीर बनेगा, सही खुराक खाओगे आत्मा सही बनेगी, गलत खुराक खाओगे आत्मा बिगड़ेगी। चॉइस आपके ऊपर है। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।